तो हाँ भाइयों, जो इतने सालों से नहीं हुआ शायद वो अब हो जाएगा। वेनम 3 सोनी की डूबती नैया जरूर पार लगा देगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। इसके हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर जो कि काफ़ी बड़े बड़े वादे करके जाता है और उम्मीद की वो किरण दिखाता है जो अभी तक सोनी की कोई और मूवी हमको नहीं दिखा पाई। हाँ मैडम वेब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रेलर में ऐसा क्या था कि सब एक्साइटेड हो रखे हैं। आइए बात करते हैं। तो इस ट्रेलर में मेंशन या कहें एक हाईलाइट जो रहने वाली है वो है थैनोस लेवल का थ्रेट और एक नए सिम्बियोट की एंट्री, जिसपे हम लोग प्रॉपरली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। ट्रेलर शुरू होता है आसमान की ऊंचाइयों से, जहाँ पर हम ट्रैवलर्स से भरे एक प्लेन को देख पाते हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली एंट्री मिलती है वेनम और एडी ब्रॉक के कैरेक्टर की, जो कि प्लेन से किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। पर तभी वहाँ पे एक जेनोफेज आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं प्लेन के ऊपर फाइट सीन चल रहा है यहाँ पर। और हमको ये भी पता चलता है कि जेनोफेज इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो कुछ ही पंचेस में वेनम को प्लेन से नीचे गिरा देते हैं। और क्योंकि वेनम एक सिम्बियोट है, इस तरह से वो किसी भी प्रकार का शेप ले सकता है, इसलिए वो इस बार एडी को बचाने के लिए एक पैरासूट का शेप ले लेता है। फिर आगे वेनम एडी को ये बताता है कि एक सेलेस्टियल लेवल का पावरफुल खतरा वेनम के पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से जेनोफेज हैं वो अर्थ पे आ रहे हैं और ये जेनोफेज सिम्बियोट्स पर फीड करते हैं। और इन जेनोफेजेस और सिम्बियोट का जो क्रिएटर है वो एक ही है। वेनम फिर उसका नाम लेता है और बताता है कि उनका क्रिएटर है नल, जो कि उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और नल की वजह से ही वेनम 3 के अराउंड हाइप बढ़ चुकी है। और नल इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो एक थैनोस लेवल, जहाँ मैं थैनोस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक यूनिवर्सल खतरा बन चुका था सारे लिविंग बींग्स के लिए। इसी तरह के नल भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक यूनिवर्सल लेवल थ्रेट है। बात करें अगर नल की बैक स्टोरी के बारे में, तो उसका बर्थ यूनिवर्स से भी पहले का बताया जाता है, जब यूनिवर्स का क्रिएशन ही नहीं हुआ था। तब नल डार्कनेस के अंदर ही छुपा रहता था। वो तन्हाई, वो डार्कनेस ही उसका किंगडम था, वही उसके लिए सब कुछ था। पर फिर होता है एक बूम जिसमें सेलेस्टियल बीइंग्स का जन्म होता है और वो सेलेस्टियल बीइंग धीरे धीरे यूनिवर्स का क्रिएशन करने लगते हैं। इसके अपोज में खड़ा होता है नल और वो चैलेंज करता है सारे सेलेस्टियल्स को कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो तन्हाई और वो डार्कनेस जिसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो लोग लाइट ला रहे हैं, लिविंग बीइंग्स को ला रहे हैं, वो सेलेस्टियल नल के किंगडम में अटैक कर रहे हैं और उसके किंगडम को छीन रहे हैं उससे। इसके अपोज में ये बोलते के साथ ही नल एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से सेलेस्टियल का वो ग्रुप होता है वो एक साथ मिलकर नल को पकड़ के उसी सेलेस्टियल बीइंग के हेड के अंदर कैद कर देते हैं, जहाँ पर नल सबसे पहला सिम्बियोट का क्रिएशन करता है। और वो सिम्बियोट का क्रिएशन अपने स्वॉर्ड के लिए करता है, जिसको हम लोग नेक्रो स्वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोगों ने थॉर लव एंड थंडर में देख रखा है। और इस स्वॉर्ड की मदद से ही नल निकल पड़ता है एक मिशन पे। वो सारे लाइट को मिटाना चाहता है और केवल डार्कनेस फैलाना चाहता है पूरे यूनिवर्सेस में, जिस वजह से वो कई देवताओं से फाइट करता है। इनको सेलेस्टियल बीइंग्स ने बनाया है। और इसी एक फाइट के दौरान नल थोड़ा घायल हो जाता है, उसको जो चोट लग जाती है तो वो अपने नेक्रो स्वॉर्ड को खो देता है, जो कि आगे चल के हमको पता चल जाता है कि हाँ वो गॉड द गॉड बुचर की कैरेक्टर को जाके मिलती है। अब उसकी स्टोरी तो दूसरी डिफरेंट ट्रैक पे जाती है। इसके साथ ये जो नल की स्टोरी है वो आगे बढ़ती है, जिसमें वो एक प्लेनेट पे जाके गिरता है और वहाँ के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको वो कंट्रोल कर लेता है अपने पावर से। और वो धीरे धीरे इन सारे लिविंग बीइंग्स को, जिनको वो ड्रैगन्स बोलता है, जेनोफेजेस बोलता है, उन सबको डिफरेंट यूनिवर्स पे भेजता है, जिस वजह से उसका जो ये मिशन है डार्कनेस को पूरे यूनिवर्सेस में फैला देने का, पूरी यूनिवर्सेस फैलाने का, वो पूरा कर सके। और आगे चल के वहीं से नल सिम्बियोट्स का क्रिएशन करता है। इसके बाद एक खतरनाक सिम्बियोट्स जैसे कि वेनम, कार्नेज और टॉक्सिन और भी बहुत सारे सिम्बियोट्स का वो क्रिएशन करता है वहीं पे उसी प्लेनेट में, जिसको वो नेम देता है क्लिंटार के नाम से। और फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा होता है कि सारे सिम्बियोट्स जो हैं वो नल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो सारे सिम्बियोट नल को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं ताकि नल कुछ और ना कर पाए। और नल जब देखता है कि सारे सिम्बियोट्स उसके खिलाफ जा चुके हैं तो वो जेनोफेजेस का क्रिएशन करता है ताकि वो सारे सिम्बियोट्स की स्पीसीज का अंत ही कर सके। और तभी धीरे धीरे करके क्लिंटार से वो सभी सिम्बियोट्स भाग रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब क्योंकि नल का मेंशन किया गया है इस ट्रेलर पे, तो हाइप रेज हो चुकी है इस मूवी के अराउंड। पर मैं समझ पा रहा हूँ कि नल का बहुत बड़ा मेंशन नहीं होने वाला है इस मूवी में, क्योंकि नल एक ऐसा थ्रेट है जिसको एक मूवी जो कि ऑलरेडी वेनम और एडी ब्रॉक पे बन रही है उस पे इतना कुछ खास मेंशन नहीं हो पाएगा कैरेक्टर का। और नल का कैरेक्टर में इतनी डेप्थ है, इतनी सारी बातें हो सकती हैं, उसके लिए एक मूवी कम पड़ सकती है। तो मैं समझ पा रहा हूँ शायद एक थोड़ा सा टीज करेंगे या कुछ ग्लिम्स दिखाएंगे नल के कैरेक्टर की, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और आगे चल के हमको जो सोनी का फीचर देखने वाला है, जो सोनी की आगे आने
वाली जो मूवीज रहेंगी उस पे जरूर नल के कैरेक्टर को और मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है आगे चल के हम लोग देख सकें सोनी और मार्वल का एक क्रॉसओवर, जहाँ पे हम देख सकें नल को एवेंजर्स से भिड़ते हुए। अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस खतरनाक लेवल की बातचीत कर रहा हूँ। और जैसे कि इस ट्रेलर में पता चलता है कि हाँ, एक और नए सिम्बियोट की बात हो रही है, और ये सिम्बियोट जो है वो होने वाला है टॉक्सिन। अपना होस्ट डिसाइड कर चुका है, जो कि रहने वाला है पैट्रिक मिल्लिगन, और वो खुद बोलता है कि जब तक वेनम अर्थ पे है तब तक वो पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा यहाँ पे हाई स्टेक्स की बात हो रही है, और वेनम के ऊपर पूरी यूनिवर्स का फ्यूचर, और यहाँ तक कि ये कह सकें यूनिवर्स से ऊपर भी बात करें तो सोनी के फ्यूचर को भी वेनम ही जाके आगे तय करने वाली कि किस वे में वो आगे बढ़ने वाला है। और उसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों सारे सिम्बियोट्स और खुद नल उसके पीछे पड़ा है, अब ये तो मूवी देखकर ही पता चल पाएगा। और अगर बात करें इस ट्रेलर की तो इसके बहुत सारे शॉट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब जैसे कि बात करना हो नल की इंट्रोडक्शन वाले शॉट की, वेनम का हॉर्स पे ट्रांसफॉर्मेशन की, या पानी के अंदर ये जो फाइट सीन चल रहा है इसके बारे में, सारे शॉट मुझे काफ़ी तगड़े लगे और देखकर मज़ा आती है और एक हाई वाली फीलिंग आती है। तो पहले भी मैं इस ट्रेलर को देखा हूँ, मगर इस बार इस ट्रेलर को देख के कुछ अलग जरूर फील हो रहा है। जो वेट है तो बस 5 अक्टूबर का, कि सोने वाले क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके आ रहे हैं हमको इस मूवी को दिखाने के लिए। और बाकी आप लोग कमेंट्स कर दो गाइस, को ये ट्रेलर देख के कैसा लगा, और कमेंट्स करो गाइस, कर दिया करो कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, या वेनम 3 के ट्रेलर पे आपकी क्या व्यूज हैं। और वीडियो अच्छी है ना, तो लाइक करो यार। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो मूवी मैट्रिक्स को, वरना आपके घर का नल है जो वो खराब हो जाएगा। और डॉक्टर डूम की पावर्स अगर जानना हो हम लोग मिल सकते हैं इस वीडियो पे।